कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए। हम ईवीएस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम जो ईवीएस की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। आपको पता है पर सब्जेक्ट में सीटेट 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनमें से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी बुक से। एनसीईआरटी बुक से अगर आप सीटेट को ईवीएस फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक एनसीईआरटी के बुक पढ़नी है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हो गए 15 क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी बुक से, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे ईवीएस शिक्षण है, पर्यावरण अध्ययन से और पेडागोजी से। तो आज हमारी जो क्लास है नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एनसीईआरटी के नोट्स नहीं पढ़े हैं, एनसीईआरटी के नोट्स नहीं पढ़े हैं, वीडियो को लास्ट में मैं आपको एक नंबर बता दूंगा। चलिए नंबर बता देता हूँ, 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो एनसीईआरटी बुक खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी बुक के सारा कंटेंट जो आते हैं वे आपको यहाँ पर नोट्स में मिल जाएंगे। सिर्फ ईवीएस नहीं, आपको यहाँ पर 125 प्लस मार्क्स की तैयारी 100% करवाई जाती है। 150 नंबर के सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से हमारे सीटेट 2022 की जो अचीवमेंट वाली टारगेट है 125, इसको हम हर हाल में चाहे जिस भी परिस्थिति में हो इसे हम इस बार अचीव करेंगे। इसलिए आपको नोट्स लेनी है। नोट्स में आपको एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस हो, हिंदी हो, इंग्लिश, मैथ, एनसीईआरटी स्पेशल मैथ आते हैं उनसे संबंधित, और सीडीपी के महा मैराथन क्लास में जितने भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, यानी कंटेंट वीडियो प्लस पेडागोजी, सभी कुछ यहाँ पर नोट्स में अवेलेबल कर दिए गए हैं। आप सिर्फ एक नोट्स पढ़ के आराम से अच्छी तरीके से सीटेट 2022 को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आज हमारे 30 नंबर के हैं। 30 नंबर में से मिनिमम 25 का जो हमारा टारगेट रहता है, लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य को अचीव करते हैं। देखते हैं आपका कितना राइट आंसर हो पाया है। पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण नहीं है वन, तालाब, मरुस्थल, मृदा। पारिस्थितिक तंत्र का एक यहाँ पर उदाहरण आपके सामने जो है वो नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़े होंगे तो राइट आंसर आराम से आप बता देंगे। एनसीईआरटी नहीं पढ़े होंगे तो मैंने कहा कि किताबें ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है, न शहर जाने की ज़रूरत है, ना ही गांव जाने की ज़रूरत है, ना ही किसी किताब की पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी वाले जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो सिर्फ पढ़ लेने हैं, बाकी आपकी सीटेट में 125 मार्क्स आएंगे। तो इनमें से मृदा एक है जो पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण नहीं है। वन, तालाब, मरुस्थल, ये सभी पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन अनुक्रिया प्रक्रिया है? कॉकरोच का रोशनी देखकर छिप जाना, सूरज छिपने के पश्चात फूलों का बंद होना, मनपसंद व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना। उपयुक्त में से सभी। उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब होता है कोई चीज़ आप देखते हैं उसके प्रति रिएक्ट करना। क्या होती है? रिएक्ट करना उद्दीपक अनुक्रिया का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, कॉकरोच देखकर कॉकरोच का रोशनी देखकर घबराना। जो आपके घरों में कॉकरोच होती है वो रोशनी देख के वो घबराते हैं। सूरज छिपने के पश्चात फूल बंद हो जाते हैं, ये भी उद्दीपक अनुक्रिया का एक पार्ट है। उद्दीपक अनुक्रिया हमने लेक्चर क्लास डिटेल में पढ़ा के रखा है। मनपसंद व्यंजन देख के मुंह में पानी आना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। राइट आंसर सभी होंगे। अब आते हैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चनों की तरफ। फिर से अगला क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा है। रेगिस्तानी ओक के बारे में असत्य कथन, यानी 3 ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। गलत वाले को हमें चुनना होगा। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिनकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन के उस गहराई तक जाती है जहाँ तक पानी न पहुँच पाए। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर इसे पीते हैं। याद रखे होंगे आप, अगर एनसीईआरटी वाले नोट्स की क्लास हम पढ़ा रहे थे, नोट्स वाले जो क्लास हम लिए थे एनसीईआरटी बुक पर्सन से कक्षा 3 से 5 टू हम लोग जो क्लास कर रहे थे एनसीईआरटी बुक वाले से,
तो रेगिस्तानी ओक के बारे में हम लोगों ने एक चीज़ बारीकी से यहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ पर एक चीज़ें हैं, ये फिर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी सही है, रेगिस्तानी ओक है लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पहला। दूसरा है इसकी जड़ें उस गहराई तक, ज़मीन की उस गहराई तक जाती है जहाँ जड़ें नहीं पहुँच पाती, ये भी सही है। इसके पेड़ में तने जमा पानी इसके तनों में पानी जमा होता, स्थानीय लोग स्ट्रॉ डाल के उसे हल्की सी छालने के बाद उस स्ट्रॉ डाल के वहाँ पर उसे पीते हैं, स्ट्रॉ से पानी निकाल कर पीते हैं, यह सभी सही है। तो क्या नहीं है, यह विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, नहीं, इसकी जड़ें जमीन के उस गहराई तक जाती है जहाँ तक पानी उसे न मिल जाए, तब तक वो चलना रुकना नहीं चाहती, तब तक वो नहीं रुकता जब तक उसे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल जाती। चटनी बनना, जैम बनना, अचार बनना प्रक्रिया से संबंधित है, भोजन संरक्षण से, भोजन के पकाने से, मनुष्य की पाक कला से, उपरोक्त में से सभी से। चटनी बनना, जैम बनाना, ये सभी कौन सी प्रक्रिया है? देखिए, अगर आप चटनी बनाते हैं तो चटनी बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होती। अगर आप अचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, तो ये चीज़ें आम की जब हम अचार बनाते हैं तो वो लगभग साल 2 साल चली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, भोजन संरक्षण से। ऐसे ही आम को रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी, चटनी बनाएंगे, जैम बनाएंगे, भोजन बनाएंगे तो ये लंबे समय तक टिकी रहती है। पर्यावरण संरक्षण में आर है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण का आर का मतलब जो पर्यावरण में है, कम उपयोग, पुनः चक्रण का उपयोग कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना का। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पहले तो कम उपयोग देख लेते हैं। कम उपयोग यहाँ है, पुनः उपयोग ये नहीं होगा, कम उपयोग यहाँ है, ये सॉरी यहाँ पर कम उपयोग है, ये होगा, कम उपयोग यहाँ पर है, तो एक ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, पहला। दूसरा पुनः चक्रण देखते हैं। पुनः चक्रण यहाँ पर भी है और पुनः चक्रण यहाँ पर भी है, पुनः चक्रण यहाँ पर भी है, ठीक है। पुनः उपयोग ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी। कम उपयोग होना, पुनः चक्रण होना, पुनः का उपयोग होना, दोबारा इस्तेमाल होना, आर का निर्माण करता कहलाता है। सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन आते हैं। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे सीटेट के, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से बीज, कौन बीज, गेहूँ, काली मिर्च, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त सभी या सैफ है, सौंफ है, इनमें से कौन सा एक बीज है जो आप खाते भी हैं, उसे बीज में भी इस्तेमाल करते हैं? उपयुक्त सभी यहाँ पर देखिए, अगर गेहूं को हम खेतों में डालते हैं तो वो गेहूं भी उपजती है, उसे हम इस्तेमाल भी करते हैं। काली मिर्च की भी यही प्रक्रिया है, सौंफ की भी यही प्रक्रिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी वही चीज़ होंगे। कपकपी, बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आना किस बीमारी के लक्षण है? एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम्स में, ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्स में लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। मियादी बुखार, अतिसार, हैजा, मलेरिया। कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आना किस बीमारी के लक्षण हैं? ये सवाल पूछा है, राइट आंसर बताइए। देखिए, मलेरिया जब आपको पकड़ती है तो अब उसे कपकपी होती है, उसमें बुखार होती है, सिर में दर्द होती है, अंत में पसीना भी आता है, यह मलेरिया की शिकायत है। मिट्टी को जोतना क्यों आवश्यक है? इससे मिट्टी की नमी खत्म हो जाती है, इससे मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं, इससे मिट्टी में खाद मिल जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम इसलिए इस मिट्टी को जोतते हैं, इसमें पोषक तत्व जो होते हैं वे मिट्टी के ज़मीन के अंदर से ऊपर आ जाते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे। निम्नलिखित में से दर्पण के उपयोग का विचार कीजिए। इसका उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट
टो में होती है। इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग आँख, कान, नाक और दांत के डॉक्टर करते हैं। उपयुक्त में से दर्पण सही संबंध है, समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। याद है फिजिक्स में जब 10 क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपके सामने होगा। ये अवतल लेंस की उदाहरण है। क्या गाड़ी के शीशे लगाना दाढ़ी बनाने के लिए आँखों का आँख कान नाक के जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, ये अवतल होगा। चीनी और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए सही विधि क्रम है अवसादन, निस्तरण, निस्यंदन, वाष्पीकरण। अवसादन, निस्तरण, निस्यंदन, अवसादन, निस्तरण, निस्यंदन, वाष्पीकरण, अवसादन। अवसादन, निस्यंदन, वाष्पीकरण, निस्यंत्रण। क्या हो गया इनमें से राइट आंसर बताइए। चीनी और रेत के मिश्रण से क्या अलग है, मिश्रण को अलग करने की जो विधियां सही क्रम में हैं वे क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अवसादन करते हैं, निस्तरण करते हैं, निस्यंदन करते हैं, उसके बाद आसवन करते हैं। गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किसका प्रयोग किया गया था। पीतल का, लोहा का, कांसा का, टीना का। गोलकुंडा में जो मिली है तोप, उसमें से किसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल का। देखिए गोलकुंडा के बारे में सही ऑप्शन पीतल हो जाएगा। सूर्य एक तारा है, एक ग्रह है, आकाशगंगा है, उल्कापिंड है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सिंपल सी बात है, सूर्य क्या है, एक तारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय। विश्व की सबसे एक पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है, इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सही सुमेलित कीजिए। मेखला चादर, ओसम, फिरौन, जम्मू कश्मीर, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा सही है। मेखला चादर और असोम में है, फिरन जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। अब आते हैं, ये तो थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब आते हैं आपको ईवीएस यानी पर्यावरण शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन और जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन आते हैं उनको बारे में। अंडों का नमकीन पानी में तैरने का क्या कारण है। अंडे का घनत्व नमकीन पानी में कम होता है। नमकीन पानी का घनत्व अंडे के घनत्व से कम होता है। नमकीन पानी से ज़्यादा नमक होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर अंडों को आप नमकीन पानी में छोड़ेंगे तो वो तैर जाएंगे, क्योंकि अंडे का जो घनत्व होता है नमकीन पानी में वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्रियाकलाप में से कौन सा उचित नहीं है। जो पर्यावरण संरक्षण है उसकी अवधारणाओं को शिक्षार्थी संवेदनशील बनाने के, इसमें से एक ऐसा क्या है जो सही चीज़ें नहीं शामिल इसमें की गई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या राइट आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन ए है, प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बारे में प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। वृक्षों का आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रक्रिया का आयोजन करें। आगे बात करते हैं, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना सबसे एक उचित तरीका यहाँ पर नहीं है। तो याद रखेंगे नेगेटिव वाले क्वेश्चन हैं। कौन क्वेश्चन है, नेगेटिव वाले क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव वाले क्वेश्चन में हम एक ऑप्शन को सही करते हैं, बाकी दो ऑप्शन हमारे तीन ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन गलत हो जाते हैं। प्रोत्साहित करना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सही है। वन संरक्षण में वाद विवाद का प्रतियोगिता आयोजन करना ये भी सही है।
वृक्षों का आधारित पोस्टर निर्माण करना, ये भी सही है। तो देखो लकड़ी कटे हुए भंडार को दिखाने से कोई वहाँ पर संवेदन चीज़ें नहीं आएगी, तो डी नहीं होगा। जो ऑप्शन आपके नहीं होंगे वही ऑप्शन यहाँ पर सही करके टिक मारने हैं। पर्यावरण अध्ययन के छात्रा प्रीति बगीचा भ्रमण के बाद अपनी नोटबुक पर यह लिखती है कि सभी पौधे की पत्तियां एक जैसी नहीं है, परंतु उनका कार्य एक ही होता है। इस गतिविधि के प्रति निम्न में से किस कौशल का विकास होगा? अवलोकन करने की, वस्तुओं को विभेदीकरण करने की और वस्तुओं का वर्गीकरण करने की, पूर्वानुमान लगाने की। एक लड़की है जो पर्यावरण अध्ययन के संबंध में बगीचा जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि सभी के पत्ते अलग होते हैं लेकिन सबका कार्य एक है। वस्तुओं की तुलना कर लेती है और वो वर्गीकरण करने में भी संभव है, क्योंकि दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहले वो सभी पत्ते अलग होते हैं लेकिन कार्य एक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पर्यावरण हमारी धरोहर है और हम इसके पालन का है। तात्पर्य है शिक्षार्थी के भौतिक परिवेश की जागरूकता एवं संवेदनशील का विकास होना। शिक्षार्थी में सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूक एवं संवेदनशीलता का विकास करना। शिक्षार्थी में सामाजिक मूल्यों एवं भावनाओं का विकास करना। शिक्षार्थी में पर्यावरण से परिचित करना। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। शिक्षार्थियों में भौतिक परिवेश के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील का विकास करना। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों एवं सिद्धांतों को रटकर याद करना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक एवं सामाजिक परिवेशों के प्रति संवेदनशील विकसित करना। तो यहाँ पर राइट आंसर होंगे 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। क्या सभी सही होंगे या फिर कुछ यहाँ पर सही होंगे? ऑप्शन से बताइए इसका। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आधारभूत रटने वाली बात हो जाएगी, तो यहाँ पर रटने वाली बात ये बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण को खोजने का अवसर प्रदान करना, ये सही होगा। अवलोकन, मापन, भविष्य का वर्गीकरण, ये भी सही होगा। भौतिक और सामाजिक परिवेशों में संवेदनशील विकसित करना, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल यहाँ पर नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर बात करेंगे पर्यावरणीय कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है। शारीरिक गठन ये कारक बिल्कुल भी नहीं हो जाएंगे, बाकी जो बच्चे वे होंगे। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3-5 तक के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीम में बांटा है। उनके एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों में डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। यह थीम किस थीम के अंतर्गत आता है? यात्रा, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगी। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्रों में से किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। राइट आंसर क्या होगा? प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंश से पूर्ण की ओर। पर्यावरण के शिक्षक ने शिक्षार्थियों को जरायुज और अंडा जानवरों के बीच समान और असमानता लिखने के लिए किस प्रकार का प्रश्न है? अभिसारी प्रश्न, अपसारी प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न,
मूल्यांकन वाला प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर सही बताइए यहाँ पर कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ पर चीज़ें को सही करती है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी हो जाएगा, मूल्यांकन वाले प्रश्न। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? सुनिश्चित करें कि लड़के लड़कियों के समूह अलग हों, उनके आँखों के अनुसार समूह बनाएं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों, सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। ऑप्शन सामने है, राइट आंसर बताइए। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएम 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक को अनुशंसा की नहीं की गई, यानी 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि नेगेटिव वाले क्वेश्चन हैं। तो संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करने हेतु, पाठ्यक्रम का भार कम करने हेतु इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, ये दोनों कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शिक्षार्थियों को खेल में अधिकतम भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा सकती है? ऑप्शन ए है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों को अलग अलग खेल सिखाना, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने पर। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। तो सबसे पहले यहाँ पर है याद करने के लिए कहना, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, आपको पता है नेगेटिव आ जाती है। अब 86 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ बताना आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों के अलग अलग खेल खिलाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों को महत्वपूर्ण अधिगम अनुभव की प्राप्ति होती है। इनमें से डैश का विकास होगा, बुद्धि का विकास, निरीक्षण शक्ति का विकास, क्षमता का विकास, उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर क्या होगा? प्रदर्शन की सहायता से शिक्षार्थियों का जो महत्वपूर्ण विकास होगा, तो बुद्धि भी का विकास होगा, निरीक्षण का भी, शक्ति का विकास होगा, क्षमता का भी यहाँ पर विकास होगा और उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर सभी हो जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में एक शिक्षक चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। यह शिक्षण का सहायक सामग्री है। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर बताइए क्या होगा? श्यामपट्ट, दृश्य, दृश्य श्रव्य, क्रियात्मक। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? देखिए शिक्षक चित्र बनाता है, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल बनाता है, तो ये दृश्य सामग्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर मानचित्र चित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन से कौशल को बढ़ावा मिलती है? साफ सुथरा रेखांकन से, गणनाएं एवं अनुमान से, माप के अनुसार चित्रण करने से, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी देने से। राइट आंसर क्या हो जाएगी बताइए? देखिए मानचित्र अगर सिखाएंगे तो सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की यहाँ पर गारंटी बच्चों को सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। क्विज और प्रतियोगिता के द्वारा बच्चों में क्या उत्पन्न किया जा सकता है? शिक्षार्थियों के एक विशेष विषय के विशेष सूचना का पता चलाना, बच्चों के ज्ञान, सहयोगी भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन करने से बच्चों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है, बच्चे के आंतरिक विचारों का पता यहाँ पर चलता है। तो ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी है।
क्विज और प्रतियोगिता करने से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में क्या होगी? बच्चों में ज्ञान, सहयोग की भावना, प्रजातांत्रिक मूल्यों गुणों का आकलन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी राइट आंसर होंगे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन। इनमें से आपको मिनिमम 30 में से 25 को करने हैं, ताकि जो हमारी अचीव वाली टारगेट है 5 सब्जेक्ट में, अगर हम 5 सब्जेक्ट को मल्टीपल करें 25 से तो आपका हमारे जो आते हैं 125। तो हम इस तरीके से अपने जो सीटेट 2022 की जो टारगेट है 125 मार्क्स की, उसे हम फुलफ़िल करने में कामयाब रहेंगे। आपको नोट्स के लिए मैं नंबर बता दूँ 7634993536। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कैसी क्लास लगी अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जो भी त्रुटियां रह जाती है उसको सुधार करने के बारे में आप ज़रूर यहाँ पर बताइएगा। तो टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।